जिस तरह से मैंने आपको फैक्ट्री आईओ में दिखाया था, अब इसमें देख लेते हैं अलार्म्स मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल स्क्रीन्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं HMI का। जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर HMI के अंदर जाके HMI अलार्म से जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम कर रखे हैं, उन सबका नाम दिया हुआ है, उन सबका टैग्स दिया हुआ है, उन सबका अलार्म क्लास बताई हुई है, ट्रिगर टैग है। तो वैसे जो अलार्म्स है इसके अंदर डिस्क्रीट अलार्म्स हैं जो कि हाई या लो पे काम कर रहे होते हैं। एनालॉग हैं जो कंटिन्यूस अलार्म्स परसेंटेज में काम कर रहे होते हैं कि दैट ये लेवल है मेरे पास। तो सबसे पहले बल्कि मैं डिस्क्रीट अलार्म दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये मोटर ट्रिप है। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो सबसे ऊपर देखें मोटर ट्रिप का एक अलार्म आ रहा है, ओप्स मोटर ट्रिप। और इसी तरह ये एनालॉग अलार्म है। अगर मैं जाऊँगा ऊपर तो ये हाई वाटर लेवल इन टैंक 1। तो इस तरह से लो और हाई का अलार्म है और ये डिस्क्रीट अलार्म्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्क्रीट अलार्म प्रोग्राम कर रखे हैं, कुछ एनालॉग अलार्म प्रोग्राम कर रखे हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ और अलार्म टैक्स, ये वो टैक्स है जो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और साथ साथ टाइम और डेट भी बता रहा होता है। आईडी बता रहा है, नंबर ऑफ़ हर अलार्म की डिफरेंट आईडी होती है, वो यहाँ पर भी इस तरह से शो हो रही होती है जो आगे हमें ट्रेसिबिलिटी में आसान होती है। क्लास है, वार्निंग है या एरर है। वार्निंग है, जैसे मैं ये प्रेस करके रखूँगा ये ऐसा वार्निंग आएगा, जैसे ये बटन छोड़ूंगा तो ये हट जाएगा। मतलब ये इसी तरह है कि मशीन में कोई आपका सेंसर मेल फंक्शन कर जाता है लेकिन वो चल पड़ता है, तो ये इस तरह से खुद ही एरर हट जाएगा, एज अ वार्निंग आएगा। जिसकी क्लास अलार्म क्लास वार्निंग है तो मशीन आपकी बंद नहीं होगी। बट यहाँ पर मैंने एक अलार्म लिया हुआ है मोटर डैमेज का। अगर मैं मोटर डैमेज करता हूँ तो मोटर वाइंडिंग इज़ डैमेज नाउ दैट अलार्म आई हैव टेकन एज एन एरर। अब ये जब ही जाएगा जब इसको मैं एक्नॉलेज करूँगा और रीसेट करूँगा। तो मैं यहाँ से एक्नॉलेज का बटन दिया हुआ है और यहाँ से इसको एक्नॉलेज कर दूँगा यहाँ से भी, तो ये अलार्म चले जाएगा। ट्रिगर टैग है, हम लोग जब अलार्म्स प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग टैग असाइन करते हैं जो PLC और HMI से लिंक होता है। अगर मैं PLC HMI से प्रोग्राम कर रहा हूँ, अब ये विद इन HMI मैंने कुछ अलार्म्स लिए थे बस समझाने के लिए, तो एक इंटरनल टैग लिया हुआ है अलार्म ट्रिगर का। और अगर मैं PLC से अलार्म्स प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे उनको ट्रिगर करने के लिए एक टैग लेना पड़ेगा। और उस टैग, जैसे मैं कोई भी वर्ड ले रहा हूँ, वो वर्ड जो है क्योंकि 16 बिट्स का होता है, वो 16 बिट्स मेरा अलार्म के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं चाहूँ प्रोग्राम में, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ अलार्म्स लिए हुए। तो लेट्स मैंने अगर वर्ड का रजिस्टर लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट मैंने ये टैग्स लिए हुए हैं। और अगर मैं इसको हाई कर रहा हूँ तो ये देखें ये अलार्म आ रहे हैं, डोर 1 ट्रिप्ड, गैराज डोर 1 ट्रिप्ड, गैराज डोर 2 ट्रिप्ड, और ऐसा वार्निंग लिया हुआ है मैंने इसको। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म्स हैं जिसको हम लोग इसमें प्रोग्राम करेंगे। HMI अलार्म समझेंगे जो कि इधर से मैं प्रोग्राम करूँगा। और डिस्क्रीट अलार्म्स देखेंगे, विद इन HMI एनालॉग अलार्म्स देखेंगे। और दैन जो हमारा मेन पर्पज़ है कि PLC के अंदर किस तरह से अलार्म्स प्रोग्राम करते हैं और वो HMI पे डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल्स में ये अलार्म व्यू है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। मैंने ये डिफरेंट विंडो में ले लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और अलार्म्स की स्क्रीन पे आता हूँ जो कि मैंने इसी पर्पज़ के लिए बनाई है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो HMI और PLC मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है जो पिछली एग्जांपल्स में हम लोग लेते हुए आ रहे थे। अब मेरे पास यहाँ पर HMI अलार्म्स का एक फंक्शन है। अब मेरे पास यहाँ पर HMI अलार्म्स की स्क्रीन है जिस पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर आप देखें डिस्क्रीट अलार्म्स आ रहे हैं जो कि मैंने समझाया था, एनालॉग अलार्म्स हैं, सिस्टम इवेंट्स हैं,
जो कि सिस्टम के कुछ बिल्ट इन इवेंट्स होते हैं। तो ये सिस्टम इवेंट्स वो होते हैं या सिस्टम अलार्म्स जो पहले से बिल्ट इन होते हैं, या वो हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, या वो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं कि अगर कोई फंक्शन आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे, या कोई इस तरह से पासवर्ड कोई आप सही फीड नहीं कर रहे, या सीपीयू का कोई इस तरह का फॉल्ट आ रहा है, तो वो कुछ फंक्शंस इसमें बिल्ट इन पहले से होते हैं। उसके बाद अलार्म क्लासेस हैं। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि डिस्प्ले नेम सबसे पहले एरर को बता रहा है, अलार्म्स विद सिंगल मोड एक्नॉलेजमेंट, कि आप एरर का जो अलार्म है उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो जब जाकर वो रिमूव होता है वार्निंग होती है। तो उससे पहले एरर जो है वो ज़ाहिर है हाई प्योरिटी होता है कि एरर आ जाए तो आपका जो है मशीन रुक जाती है, प्रोग्राम फंक्शन करना छोड़ देता है जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते। वार्निंग जो है वो एक सिंपल वार्निंग होती है जो कि अलार्म विदाउट एक्नॉलेजमेंट होता है, जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अलार्म ग्रुप्स है। अब लेट से मेरे पास एक प्रोडक्शन लाइन के अंदर 7 से 8 मशीन्स हैं, तो मैं उन सब के अलग अलग अलार्म ग्रुप बना सकता हूँ, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, और उनको उसी तरह से अलार्म्स में असाइन कर सकता हूँ ताकि बाद में मेरे लिए ढूंढने में आसानी हो। तो सबसे पहले कुछ डिस्क्रीट अलार्म्स मैंने प्रोग्राम किए हुए थे जिनको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास आईडी पूछ रहा है। अलार्म्स को हम लोग देख लेते हैं डिफ़ाइन किस तरह से करना है। अभी मैं विद इन HMI ये अलार्म परफॉर्म करके चेक करूँगा। यहाँ पर मैं कुछ भी इसको नाम दे सकता हूँ। लेट से मैं इसको कह देता हूँ मोटर ट्रिप। अलार्म का टैग्स दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, मोटर ट्रिप्ड ड्यू टू ओवरलोड। ओके, उसके बाद आ जाती है अलार्म क्लास। इसके अंदर अगर मैं इसको एज एन एरर लूँगा तो इसको ज़ाहिर कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगी जब जाके वो एरर रिमूव होगा, और वार्निंग लूँगा तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होगी। तो फ़िलहाल मैं वार्निंग ले लेता हूँ। अच्छा, ट्रिगर टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ट्रिगर टैग एक ऐसा टैग हम लोग लेते हैं अलार्म के अंदर, अलार्म्स के लिए HMI में, जिसके ज़रिए ये अलार्म ट्रिगर होता है। तो हम लोग इन अलार्म्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए ट्रिगर टैग लेते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये टैग आप नहीं लेंगे तो आपके HMI के जो अलार्म्स वो ट्रिगर नहीं होंगे, या यहीं पे ये एरर दे देगा। तो अब इसको किस तरह से लेना है ये देख लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ अलार्म ट्रिगर। ये मैं इंटरनल टैग ले रहा हूँ अभी, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से इंटरनल टैग इंटीजर ले लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा वापसी HMI अलार्म्स में, यहाँ पर जाऊँगा ट्रिगर टैग में, ये अलार्म ट्रिगर आ रहा है, और यहाँ पर मैंने अलार्म ट्रिगर इस तरह से दे दिया। तो ये मैंने एक पहला अलार्म लिया है। अगर मैं यही चीज़ PLC से प्रोग्राम करूँगा, जब PLC से प्रोग्राम करके इसके अलार्म्स डालेंगे, क्योंकि अभी मैं HMI में समझाने के लिए आपको इस तरह से कह रहा हूँ, विद इन HMI अलार्म ले रहा हूँ, तो ये ट्रिगर टैग फिर PLC के साथ लिंक होगा, मतलब PLC में भी डिफ़ाइन होगा और इसी तरह HMI में भी। तो अब क्या करते हैं, अब अलार्म्स की स्क्रीन पे जाते हैं। तो अब मैं अलार्म स्क्रीन पर आकर इसको इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ मोटर ट्रिप। तो इस बटन के ज़रिए मैं अलार्म को सिमुलेट करवाऊँगा। तो जैसे इसको मैं बटन को प्रेस करूँगा मेरे पास अलार्म डिस्प्ले होना चाहिए। अब यहाँ पर
मैं वही टैग ले लेता हूँ जो हमने वहाँ पर लिया है, सेट बेट वाइल की प्रेस्ड। और ये जो अलार्म ट्रिगर का इंटीजर का टैग लिया हमने, इसको ही मैं यहाँ पर रखूँगा अभी। तो इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, अलार्म की विंडो आ रही है और मल्टीपल स्क्रीन्स थी हमारे पास। तो अब मैं मोटर ट्रिप अगर प्रेस करूं, जैसे ही प्रेस करके रख रहा हूं, मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है कि ओप्स मोटर ट्रिप ड्यू टू ओवरलोड, जो मैंने टेक्स्ट इसके अंदर फीड किया था। और ये देखें इस तरह से ये शो हो रहा है, टाइम और डेट भी आ रही है, पर इसमें ये एक्नॉलेजमेंट मांग नहीं रहा क्योंकि ये एज अ वार्निंग हमने लिया था। तो एज अ वार्निंग जब ये एरर आ रहा होगा उस वक्त ये इस तरह से आ रही होगी। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी ये एरर खुद ही हट जाएगा। वैसे मोटर ट्रिपिंग्स आती हैं तो वो ज़्यादातर एरर्स ही होते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं कि हमने ये वार्निंग रखी थी तो एक अलार्म भी रख कर चेक करते हैं। वी विल गो टू HMI अलार्म्स। 2 है, या आईडीज़ मैं डिफरेंट रख सकता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ मोटर डैमेज कह देता हूँ, मोटर वाइंडिंग इज़ डैमेज्ड। नाउ इसको मैं एज एन एरर लूँगा। टैग मेरा अलार्म ट्रिगर वही होगा। अब ये जो अलार्म ट्रिगर इंटीजर लिया था, इसमें मैं अप टू 16 बिट्स का यहाँ पर डेटा ले सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर अलार्म स्क्रीन में जाके, ये मैंने मोटर ट्रिप लिया था, यहाँ पर प्रेस, एंड यहाँ पर मैं इसको 0 1 2 3 16 तक इसके अंदर ले सकता हूँ। तो वापसी आ जाते हैं HMI अलार्म्स पे। यहाँ से पहले ये 0 बिट ली थी और अब आई एम टेकिंग फर्स्ट बिट 1 बिट एज एन एरर। तो वी विल गो टू आवर अलार्म्स। अब मैं एक मोटर डैमेज लूँगा। एक मोटर एक्नॉलेजमेंट लूँगा। तो अभी इसको देख लेते हैं, ये मैंने डिफरेंट क्यों लिया है, मतलब 2 बटन्स क्यों लिए हैं। अब इसको मैं यहाँ से इसका ज़रा फंक्शन चेंज करूँगा। इसको मैं करूँगा सेट बिट, टैग मैं वही लूँगा अलार्म ट्रिगर। यहाँ पर बल्कि मुझे रखना पड़ेगा सेट बिट इन टैग, एंड देन आई विल टेक अलार्म ट्रिगर। ओके, और मेरी बिट कौन सी थी, मेरी बिट थी फर्स्ट। अब इसको भी रीसेट बिट इन टैग, कि मेरे पास ये इंटीजर है टैग, तो इसलिए मैं रीसेट बिट इन टैग ले रहा हूँ। सिर्फ रीसेट बिट का मेरे पास काम नहीं कर रहा था। और इसको मैं लूँगा 1 बिट जो है। तो अब इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ये मोटर ट्रिप था, ये हमारे पास इस तरह से आ रहा था, मोटर डैमेज। तो ये एक पॉपअप विंडो भी खुल गई है, जो कि KTP HMI में हम लोग जब शुरू में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये खुद से आ रही होती है। अब देखें तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, जो कि अगर मैं ट्रिप ले रहा हूँ इसमें नहीं आ रहा। और यहाँ पर पहला मोटर ट्रिप 1 था, मोटर डैमेज 2 था मेरे पास,
और ये अब इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है। अब मोटर ट्रिप तो मेरे पास चल ही जाता है खुद से, बिकॉज दैट वॉज जस्ट अ वार्निंग बट नॉट एन अलार्म। ये नहीं जा रहा, तो यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ से एक्नॉलेज का बटन होता है। तो ये क्योंकि जब तक एरर रिमूव होगा नहीं तो ये मेरे पास एक्नॉलेज नहीं होगा, यहाँ से भी ये एक्नॉलेज नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जैसे जैसे ये प्रेस करूँगा ये अलार्म चली जाएगा। दैट मीन्स कि मोटर जो है दैट हैज़ बीन रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। उसके बाद मैंने ये अलग से इसका अलार्म का एक्नॉलेज बटन लिया हुआ था, तो वो उससे रिमूव हो गया है अलार्म। अब इसके अंदर फर्दर देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एच एम आई अलार्म्स। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे मोटर डैमेज था। यहाँ पर आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज नीचे बता रहा है, नीचे आ रहा है अलार्म्स ग्रुप्स का। मैंने बताया था कि हम लोग डिफरेंट अलार्म ग्रुप्स यहाँ पे रख सकते हैं। लेट से ये मेरी मोटर्स का अलार्म ग्रुप मैंने बना दिया है, तो मैं यहाँ पर अलार्म ग्रुप से साइन कर सकता हूँ, जो कि मुझे बताएगा कि ये मेरी मोटर्स के अलार्म्स हैं। ट्रिगर हमने लिया हुआ है इन्फो टेक्स्ट। ओके, इन्फो टेक्स्ट ये होता है कि इसमें हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि मोटर 1 वाइंडिंग इज डैमेज्ड, लोकेटेड ऑन मशीन, लोकेटेड ऑन लेट्स से क्रैशिंग मशीन हमारे पास कोई लगी हुई है, मशीन 0.5 किलोवाट। इस तरह से मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो अच्छे अलार्म्स वही होते हैं कि जो ऑपरेटर्स के सामने इस तरह से आएँ कि वो इंजीनियर को बता सके कि क्या मसला है, बजाय कि इंजीनियर आए वो चेक करे और वो फिर देखें। तो अक्सर ऑन कॉल भी ट्रबल शूटिंग चीज़ों की काफ़ी सारी हो सकती है। तो अभी मैंने इसके अंदर टेक्स्ट भी डाल दिया है। तो इसमें जाके आप कुछ अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर, और कॉलम्स, डिस्प्ले, तो इसके अंदर टूल बार के अंदर और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेट से मैंने इन्फो टैक्स का बटन यहाँ पर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट बटन यहाँ पर आ जाएगा, लूप इन अलार्म बटन्स। तो अब इसको एक दफ़ा और सिमुलेट करके चेक करते हैं। तो देखें यहाँ से मेरे पास इन्फो टैक्स अब बता रहा है कि इसकी डिटेल क्या है कि मोटर 1 वाइंडिंग इज़ डैमेज, लोकेटेड ऑन क्रशिंग मशीन 7.5 किलोवाट। तो इस तरह से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डिस्क्रीट अलार्म्स है जो कि मैंने मोटर के और उसके बटन्स के ज़रिए दिए थे। तो अगर मैं HMI पे आ जाऊँ, यहाँ पर एनालॉग अलार्म्स भी हैं, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। मैं एक एनालॉग अलार्म ले लेता हूँ, बल्कि 2 ले लेता हूँ। लेट से हमने वो टैंक लेवल की एग्जांपल देखी थी, उस पर हमारे पास अक्सर लो लेवल पे वार्निंग्स होती हैं और लो लेवल पे हमारे पास अलार्म होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं एज अ वार्निंग ले लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लो वाटर लेवल इन टैंक 1। ओके, मैं माउस से कर लेता हूँ। लो वाटर लेवल इन टैंक 2, ओ सॉरी, हाई वाटर लेवल इन टैंक 1। अभी मैं एक ही टैंक की एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, दिस सीम्स फाइन नाउ। अच्छा, ट्रिगर टैग, मुझे ट्रिगर टैग भी इसके लिए एक अलग टैग बनाना पड़ेगा। कमिंग टू HMI, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अलार्म एनालॉग ट्रिगर।
तो अब मैं इसमें स्लाइडर लेना चाह रहा हूँ जो कि मेरे पास इस KTP-HMI की वर्जन में नहीं है। तो मैं इसको डिवाइस को चेंज कर लेता हूँ और लेट से मैं कंफर्ट HMI ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे जिनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ अलार्म्स के लिए। डिवाइसेस और नेटवर्क्स में जाकर मैं देख लेता हूँ कि इनकी कम्युनिकेशन हुई भी है। ओके, दे आर कनेक्टेड। ओके, HMI अलार्म पे थे हम लोग। यहाँ पर एनालॉग अलार्म की लिमिट्स हम लोग डाल देते हैं। लो वाटर लेवल लेट से मेरे पास 20 पे और हाई वाटर लेवल मेरे पास 80 पे। तो इसकी लिमिट मोड भी है, यहाँ पे लोअर है और ये मेरे पास हायर है। ट्रिगर टैग यहाँ पर मेरे पास एनालॉग अलार्म ट्रिगर टैग ये मैंने यहाँ पर दे दिया। डिस्क्रीट अलार्म का ट्रिगर टैग पहले से आ रहा था। ओके, अब मैं आ जाता हूँ स्क्रीन्स पे। अलार्म की मेरे पास स्क्रीन थी जो कि इस तरह से आ रही है और यहाँ पर देखें कुछ और एलिमेंट्स अब शो हो रहे हैं और ओके, सो मैंने ये स्लाइडर यूज़ करना है। ऑल्ट एंटर करता हूँ इसको। ओके, ये खुला हुआ है मेरे पास। तो ये इस तरह से इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरे पास ये 0 पे अभी और फॉर सम रीज़न ये मूव नहीं हो रहा। इसको देख लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर टैग देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नन रख लेता हूँ। 0 से 100 मेरी रेंज है, दैट इज़ ओके। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर सिमुलेट करके चेक करता हूँ। ओके, नाउ इट्स वर्किंग वेल। तो मेरे पास लो वाटर अलार्म आ रहा है क्योंकि इट इज़ बिलो 20। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा 20 से ये अलार्म आ जाएगा। देखें ये एज अ वार्निंग आ रहा है। और 80 जो था मेरा हाई लेवल है, हाई वाटर लेवल इन टैंक 1, लो वाटर लेवल इन टैंक 1। तो इसको मैंने अभी एज अ वार्निंग लिया हुआ है, इसको मैं एज एन एरर भी ले सकता हूँ और फिर इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि PLC के ज़रिए किस तरह से प्रोग्राम करेंगे।
अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।